हेलो। ये बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये क्वेश्चन बनेगा, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। हम्म, ठीक से नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिख रहा है, यहाँ से तो क्लियर है। आप अपना एक बार नेट चेक करो, प्रॉपर आपका नेट इंटरनेट है या नहीं है। इधर नेटवर्क एकदम प्रॉपर है और इधर स्क्रीन पे दिख भी रहा है प्रॉपर। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड to convert it into steam at 100 degrees Celsius and 1 atm. 1 atm, atm is the pressure, a unit of pressure. Find the change in internal energy of water. It is given that volume of 1 gram of water at 100 degrees Celsius is 1 cc, where cc is what? Cc stands for cubic centimeter. Cc stands for cubic centimeter and volume of 1 gram of steam at 100 degree Celsius, यानी कि जब water steam में convert हो गया है तो उस टाइम पर उसका वॉल्यूम कितना हो गया है? 1671 सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। और डेटा आपको दे दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। और दूसरा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना दे रखा है? 4.2 जूल पर कैलोरी। ये दो डेटा आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया है। चलिए, आई गेस आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी इसको बनाने की। सबसे पहले वाटर किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। वाटर कितना है हमारे पास? अमाउंट यानी मास कितना है? 1 ग्राम है। ठीक, अब इसको क्या किया गया है? 100 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, मतलब स्टेट चेंज किया जा रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में लेके जा रहे हैं, हाँ या ना? वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज है? नहीं। वाटर भी कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे है। और स्टीम भी कितने टेम्परेचर पे बन रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बन रहा है ना? कौन कौन आया? अपना अटेंडेंस लगा दो एक बार। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हीट किए हैं और हीट करने की वजह से वो कन्वर्ट हुआ है किसमें? स्टीम में। स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं है। तो जल्दी से बताओ कि अगर सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज के टाइम पे हमारा कौन सा हीट आता है? स्टेट चेंज के टाइम पे हमारा कौन सा हीट आता है? स्पेसिफिक हीट या फिर लैटेंट हीट?
हमारा स्टेट चेंज के टाइम पे जो हीट आता है वो हमारा कौन सा हीट होता है? लैटेंट हीट। तो यहाँ पे होगा लैटेंट हीट। प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? Is atm, atmospheric pressure. It is the SI unit of pressure? No. What is the SI unit of pressure? It is Pascal. It is Pascal. और एक atm में कितना पास्कल होता है? 1 atm is equal to how many Pascal? Very good. 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। तो सबसे पहले जो हम हमारा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सबसे पहले जो भी डेटा इधर उधर दे रखा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। एक बात बताओ, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आपको किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो शायद वो कट जाए, नहीं कटेगा तो देखेंगे। तो प्रेशर सबसे पहले कितना ले लिया गया है? 1 atm। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा? 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आपसे डेल्टा यू पूछा गया है कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। Find the change in internal energy of water. It is given that volume of 1 gram of water at 100 degree Celsius is 1 cc. cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। हेलो निराला। cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बताओ कि क्या cc क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा एसआई यूनिट है? क्या ये तुम्हारा ऐसा यूनिट है? नहीं। वॉल्यूम को मेजर करने का ऐसा यूनिट कौन होगा हमारा? मीटर क्यूब। कौन होगा? मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से हमें जाना है मीटर क्यूब में। एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू दी पावर -2। एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू दी पावर -2। तो तुम हमको ये बताओ कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? मार्को, हेलो मार्को, कौन हो तुम? नाम तो बताओ, असली नाम। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -2 का क्यूब, यानी 10 टू दी पावर -6। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, इनिशियली पानी ही तो है और बाद में क्या बन रहा है? स्टीम। यानी कि वॉल्यूम इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 cc, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? और क्या बोल दिया आपको? और वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम। जाहिर है कि भाप होगा तो वो वॉल्यूम ज्यादा ही तो ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम कितना है? 1671 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम फाइनल विल बी इक्वल टू 1671 cc। इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? 1671 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, कैलकुलेशन जितना जल्दी हो सके फास्ट फास्ट करके हमको जवाब देते चलिएगा। यहां तक सारा कुछ हो गया और जो दिया है वो दिया है। हमें क्या चाहिए? डेल्टा यू चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हमें क्या बोलता था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें डेल्टा यू चाहिए। अगर हम किसी तरीके से डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू निकाल दें तो क्या हमारा काम बन जाएगा? ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है बाबू? वाटर से स्टीम में जा रहा है। क्या कोई टेम्परेचर चेंज है? नहीं। तो हीट गेन हम निकाल सकते हैं। वो हीट लेगा तब तो वो वाटर से स्टीम बनेगा। तो हीट गेन क्या होगा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि कन्वर्जन किसमें हो रहा है? वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद करो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े हैं, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, सारा कुछ पढ़े थे वहां पे हम लोग। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? मास कितना है? 1 ग्राम। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। बट सुनो मेरी बात, क्या हीट का ऐसा यूनिट, अगर यहाँ पे देखो तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या? कैलोरी। इज कैलोरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट? नहीं। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी? इट इज जूल। इट इज जूल। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है?
कैलोरी से जाएंगे जूल में, तो क्या हो जाएगा 4.2 जूल पर कैलोरी। तो इसको साथ में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2 जूल पर कैलोरी। देखो कैलोरी से कैलोरी गया, ग्राम से ग्राम गया। यूनिट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि इनकेस अगर गलती करेंगे तो लास्ट में इंड में हमारा यूनिट कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा, तो वहां पे हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमने कुछ गलती कर दिया है। चलिए, तो यहां से जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, 540 इंटू 4.2, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। सारे लोग 540 इंटू 4.2 जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। आप लोग भी कीजिए ना सर, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, हम बोले आप लोग सबको की कॉपी पेन लेके बैठिए। कितना आया, 2268, पक्का, ठीक है। तो ये इन आप लोगों का जैसे कहना है वो है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2268 और यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, जूल, ठीक है, इतना ही आएगा ना। नेक्स्ट देखो, अब डेल्टा क्यू तो निकल गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, डेल्टा डब्ल्यू निकालना। क्या फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास ये फॉर्मूला था क्या, डेल्टा डब्ल्यू अगर अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वर्क डन कितना मिलेगा, P इंटू डेल्टा वी। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। आप लोग ऑनलाइन वाले लोग कोई भी मल्टीप्लाई करके कमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब आप लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे। चलिए वापस से यहाँ कैलकुलेशन आएगा, पेन कॉपी लेके बैठो। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी पी पी, प्रेशर कौन सा लिया जाए, एटीएम वाला कि पास्कल वाला, एटीएम वाला या पास्कल वाला, पास्कल वाला। कितना होगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, पास्कल। चेंज इन वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम फाइनल, इसको हम ऐसे लिख दे, P इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। वॉल्यूम फाइनल कितना है 1671 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहां पर फॉर्मूला लिखे हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गेट बंद कर देना। तो वॉल्यूम फाइनल हमारे पास ये हो गया 1671 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1671 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस वॉल्यूम इनिशियल कितना है हमारे पास, ये रहा 1 इंटू माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। छोड़ दो अनस, छोड़ दो, ध्यान दीजिएगा बाबू। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। यहां पर इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6, यहां बच जाएगा 1671 माइनस 1, और ये हो गया आपका मीटर क्यूब। पास्कल किसका यूनिट है बाबू, प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पास्कल की जगह हम n बाई m स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1.013
इंटू 10⁵ पास्कल को हम ऐसे लिखेंगे n/m²। क्या हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको? और ये देखो 1671 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा? 1670 इंटू 10⁻⁻6 इंटू मीटर क्यूब। अब देखो इस मीटर स्क्वायर से ये क्यूब जाएगा, 1 मीटर वहां पर अभी भी बचेगा, है ना? चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो बाबू 1.013 इंटू 1670 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है? 1.013 इंटू 1670 मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है? और जो भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज डू लेट मी नो कौन कौन है क्लास में। कितना आया बाबू बताइए? 1691.61। अब यहाँ देखो 10⁵ और 10⁻⁻6 बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, +5 -6 पावर में क्या आएगा? -1, तो इंटू 10⁻⁻1 और न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन फोर्स मीटर डिस्टेंस, इस किसका यूनिट हो जाएगा? जूल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क जूल ही तो हुआ ना। चलिए अब यहाँ पर ये 10⁻⁻1 यानी कि डिवाइड में क्या ये 10 आ जाएगा? तो इस डेसिमल को हम एक और आगे ले आ सकते हैं क्या? तो डेल्टा डब्ल्यू हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 169.161 इंटू तो हो गया ना ये डेसिमल आगे इतना जूल। देख लो तुम लोगों की बोलने पे ही हम डेटा लिख रहे हैं, अगर गलत हुआ तो तुम लोग समझना, सारे लोग चेक कर लो कि सबका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। यहां तक हो गया, डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, हमें निकालना है डेल्टा यू। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है? डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। देखो डेल्टा क्यू हमें पता है और डेल्टा डब्ल्यू भी हमने निकाल लिया, रखिए माइनस कीजिए और निकाल लीजिए। डेल्टा क्यू कितना आया था? 2268 डेल्टा डब्ल्यू कितना आया है? 169.16 और इसका यूनिट क्या होगा? जूल। प्लीज इसको माइनस कीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है शायद, ठीक है आप लोग का आंसर सही है। अफनान, शाहिद और साहिल, सही है तुम लोग का आंसर। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 2096 पॉइंट कितना आएगा? 4884 जूल, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो आपको बताया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम स्टीम पे कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में ही, तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा भाई? तो इतने जूल का चेंज तो उसके इंटरनल एनर्जी में ही हो जाएगा, और वर्क कितना करेगा? वो इतने जूल का वर्क करेगा, अगर आप इतना हीट उसको दे रहे हैं तो। क्लियर है? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो तुम लोगों को ऑलरेडी हम स्पेसिफिक हीट पढ़ा रखे हैं, है ना? तो स्पेसिफिक हीट पढ़ा रखे, उसी में बस थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को डील करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा मेयर्स फॉर्मूला। चलिए अब हम इसको बिठा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। चलिए आगे चलते हैं बाबू। देखो अब हम लोगों को बात करना है स्पेसिफिक हीट के बारे में। बात थी, अब हम लोगों को बात करना है स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? सुनिए, किसी भी यूनिट मास को अगर यूनिट डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए हमें जितना हीट देना पड़ता था वो उसका क्या कहलाता था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? एस से डिनोट करते थे। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था 1/m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आया था। और हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ाया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर में चेंज आता है तब। उसके बाद दूसरा टर्म हमारे पास था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब बोलते थे हम? जब हमें मोल का टेम्परेचर बढ़ाना हो यूनिट डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो वही क्या कहलाता था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसको डिनोट किससे करते थे हम लोग? सी से। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/मोल इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट वगैरह सारा कुछ आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हाँ या ना? चलिए अब हमें दो चीज पे बात करना है। मोलर, क्योंकि जाहिर है कि हम किसका बात कर रहे हैं? गैस का बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को बात करना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। बट उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ बोलना है तो प्लीज चैट में। हेलो माधव।
चलो बाबू, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, व्हाट इज दिस सी, दिस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। क्या होगा यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन। अब हमारे पास दो टर्म होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा टर्म होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। ये जो पी सफिक्स लग गया, इसका बोलने का क्या मतलब हो गया, इसके बोलने का मतलब हुआ कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सी बता दिया, पी नीचे लग गया, तो ये क्या बोलने का मतलब हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अब चेंज ही हो रहा है, आप डेल्टा लिखिए या डी लिखिए, क्या फर्क पड़ रहा है, स्मॉल चेंज है तो डी, बड़ा चेंज है तो डेल्टा, डी रहने दो। तो यहां से अगर हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना चाहो, dq एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कितना आ जाएगा बाबू आपका, cp इंटू म्यू इंटू डी टी। लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम यही कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को किससे डिनोट करेंगे, सी वी से। वी नीचे में सफिक्स लगा दिए, बोलने का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 1/μ इंटू डी क्यू बाय 1, बात नहीं कीजिए, dq by dt at constant volume, बात नहीं कीजिए। तो dq at constant volume will be equal to what, cp into mu into dt. Let it be our equation number 2, let it be our equation number 2। अब हम बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया, ठीक। अब शुरू करते हैं मेयर्स फॉर्मूला का प्रूविंग। बाबू मेयर्स फॉर्मूला क्या था, अगर किसी को पता है तो बताओ, मेयर्स फॉर्मूला क्या था। इफ यू नो, अगर तुम में से किसी को भी पता है कि व्हाट इज मेयर्स फॉर्मूला, देन प्लीज डू लेट मी नो। व्हाट इज मेयर्स फॉर्मूला, सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं मेयर्स फॉर्मूला पे। क्या होता है मेयर्स फॉर्मूला, तो ये बताता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सुना तो होगा जरूर कहीं ना कहीं, Cp माइनस Cv बराबर R। दिस इज व्हाट वी नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मेयर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और हमको इसी का प्रूविंग अभी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम बाबा वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, क्या ले लिए, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब हमारा गैस वैसे कंटेनर में है जिसमें अगर हम हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, delta Q will be equal to what, delta U plus delta W. So delta Q will be equal to delta U plus delta W का फॉर्मूला क्या था, P इंटू डेल्टा V। अगर स्मॉल के लिए बात करेंगे तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। चेंज, डेल्टा भी चेंज और D भी क्या आ रहा है, चेंज। क्यों कर रहे हैं बताते हैं। अब सुनो मेरी बात, since we are discussing at constant pressure, so if the pressure sorry, we are discussing the term at constant volume, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसमें चेंज कितने का होगा,
जीरो का मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम भी होगा। क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो P इंटू डीवी कितना हो जाएगा, जीरो। ये क्यों जीरो हुआ, क्योंकि डीवी कितना था, जीरो था। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू वॉट, डी इंटू यू। और हम जस्ट अभी दिखाए हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू अपना कितना आया है, सीपी, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो सीवी। हाँ जी, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, सीवी इंटू म्यू इंटू डी। तो यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू du विल बी इक्वल टू व्हाट, dq। dq की जगह क्या लिखेंगे, cv म्यू इंटू dt, क्योंकि ये dq है कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम का ही बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा, cv इंटू म्यू इंटू dt। लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 3। ये तो बात हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम की। नाउ अब हम लोग किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की। एट कांस्टेंट प्रेशर किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर कांस्टेंट बोलने का मतलब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है हमें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq will be equal to what, du plus dw। तो dq will be equal to du plus p into dv। क्या यहाँ पर ये वाला टर्म जीरो होगा, नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेशर में हम चेंज की बात थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर dq हमारा कितना आया था, dq एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू cp इंटू म्यू इंटू dt। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 dq की जगह क्या लिख देंगे, dq की जगह क्या लिख देंगे, cp इंटू म्यू इंटू dt। तो cp इंटू म्यू, cp into mu into dt, this will be equal to du plus p into dv। सुनो, अब एक कंटेनर है हमारे पास, लेकिन ये ऐसा कंटेनर है जिसके टॉप पे क्या लगा है, पिस्टन। मतलब जैसे हम इसको नीचे से हीट देंगे, हीट के कारण से ये अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, और उस कारण से फिर क्या होगा, वर्क डन होगा। होगा कि नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा क्या, नहीं। तो पिस्टन मूव करेगा ऊपर, और पिस्टन जैसे ऊपर आएगा तो वापस से जो उसकी इंटरनल एनर्जी की स्टेट थी, जो हीट अब्सॉर्ब करने के कारण से बढ़ गया था, क्या वो वही रहेगा, या वापस से एक्सपैंड करने के बाद वापस से पहले जैसा हो जाएगा, वापस से पहले जैसा हो जाएगा जब वो एक्सपैंड कर जाएगा तब, हाँ कि ना। जब उसको गर्मी मिला तब वो तो हीट हुआ, और हीट के कारण से वो तो अपना काम कर दिया, एंड द सिस्टम विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ना। अगर सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पे काम ना आए तो हमारा इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे एक्सपेंशन हो गया, सो डेल्टा यू विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 du की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cv इंटू म्यू इंटू dt लिख सकते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम, देंगे सर छुट्टी देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या था, cp म्यू dt, ये है आपका cp म्यू dt, दिस विल बी इक्वल टू, ये है आपका du। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हम du की जगह क्या लिखेंगे, cv म्यू इंटू dt, cv म्यू इंटू dt माइनस p इंटू dv, माइनस या प्लस, प्लस। अब ये वाला टर्म प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो cp इंटू म्यू इंटू डी टी माइनस cv इंटू म्यू इंटू डी टी, दिस विल बी इक्वल टू p इंटू dv। अच्छा सुनो, जल्दी से बताओ तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, pv इज इक्वल टू nRT। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, PV इज इक्वल टू N। व्हाट इज N,
N इज नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट कर रखा है? म्यू से। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? म्यू आर टी, वेयर दिस आर इज व्हाट? आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सुनो, अभी हम किस इक्वेशन का बात कर रहे हैं? प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर तुम हीट टेम्परेचर में चेंज करोगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो हमें चेंज किसमें देखने को मिलेगा? वॉल्यूम में। क्योंकि अभी हम जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं वो कौन है? कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। तो P into dV, this will be equal to what? Mu R into dt. If you are changing the temperature, then you will find change in volume, keeping the pressure constant. ठीक? तो जब यहां से P into dV की जगह ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन फर्दर कैसे बन जाएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बाबू? म्यू इंटू डी टी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? सीपी माइनस सीवी, कॉमन क्या निकल गया? म्यू इंटू डी टी। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पी इंटू डीवी, तो पी इंटू डीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर डी टी, म्यू आर डी टी। यहाँ देखो, म्यू से म्यू गया, dt से dt गया, तो हमें क्या मिल गया? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। सीपी माइनस सीवी बराबर आर। क्या यही था तुम्हारा मेयर्स फॉर्मूला? क्या यही था तुम्हारा मेयर्स फॉर्मूला? एंड हेंस हम लोगों ने मेयर्स फॉर्मूला को प्रूव कर दिया। जल्दी से बताओ, समझ में आया मेयर्स फॉर्मूला का प्रूविंग? चलिए ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए बाबू, बाय बाय।